महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ बवाल। नवनीत राणा पर फेंकी गई कुर्सियां। हमले में बाल बाल बची नवनीत राणा। सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाहू अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहां पे चल रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भयंकर बवाल हुआ है। न सिर्फ बवाल हुआ है, बल्कि बीजेपी की पूर्व महिला सांसद पर हमला तक किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच हुए इस बवाल और हंगामे की वजह से अब महाराष्ट्र की सियासत गर्म आ गई है। और तो और आरोप तो ये भी है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ ये हंगामा किया। अभी तक जो खबरें निकलकर बाहर आई हैं, उनके मुताबिक महाराष्ट्र के अमरावती में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद नवनीत राणा की एक सभा में शनिवार को भारी हंगामा हो गया था। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने नवनीत राणा पर कुर्सियां फेंकी, जिसमें वो बाल बाल बची हैं। बताया जा रहा है कि अमरावती जिले के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के खल्लार गांव में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा की प्रचार सभा के दौरान हंगामा हुआ था। युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदिले के समर्थन में आयोजित इस सभा में कुछ लोगों ने नवनीत राणा पर कुर्सियां फेंकी हैं। घटना के वक्त नवनीत राणा बाल बाल बच गए। वहीं स्थिति बिगड़ने के बाद नवनीत राणा खल्लार पुलिस स्टेशन पहुंची और सभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए। इस घटना से क्षेत्र में राजनीति का माहौल जो था वो गर्मा चुका है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर कड़ा बंदोबस्त किया और फिलहाल खबर यह है कि वहां पर शांति बनी हुई है। तो नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि जब वो सभा में भाषण दे रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें गंदे इशारे किए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। जैसे ही राणा का भाषण खत्म हुआ, उन पर कुर्सियां फेंकी गईं। इसके बाद सभा में हंगामा मचना शुरू हो गया। इसके साथ ही नवनीत राणा ने बताया कि उनके सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सुरक्षित वाहन तक पहुंचाया, लेकिन हिंसक भीड़ ने उन पर गालियां देते हुए हमला करने की कोशिश की। वहीं नवनीत राणा ने पुलिस थाने में 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो हिंदू संगठन आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील तक की गई है। बता दें आपको, पिछले महीने अक्टूबर में पूर्व सांसद नवनीत राणा को पत्र भेजकर धमकी दी गई थी और 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। नवनीत राणा की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। अमरावती की पूर्व सांसद को स्पीड पोस्ट के जरिए आमिर नाम के शख्स ने पत्र भेजा था और पैसों की डिमांड की थी। वहीं राणा के निजी सचिव विनोद गोहे ने अमरावती के राजापेठ पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह पत्र 11 अक्टूबर को राणा के आवास पर एक कर्मचारी को मिला था। लेकिन अब जिस तरह से नवनीत राणा पर हमला किया गया है और जिस तरह के आरोप नवनीत राणा ने लगाए हैं, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत अब गर्म आ जाएगी और कहीं ना कहीं ये 2 धर्मों का मामला भी बन सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।